नंबर 365। तो हमारे 365 एपिसोड पूरे हुए आज। और आज के दिन आज के दिन शुरुआत हुआ है विक्रम संवत 2078 2078 2078। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा रखता हूँ ये समय 2078 का बहुत बढ़िया रहेगा, सुपर्ब रहेगा। आने वाले समय सभी आत्माओं की जागृति बहुत होगी, आध्यात्म में काफ़ी विकास होगा, तो ये आशा रखते हैं। और आज बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। तो विक्रम संवत 2018 में सभी का बेहद का स्वागत है। आज है गुड़ी पड़वा, यगुडी, उगाडी, चेटी चांद, काफ़ी कुछ है। तो सभी की होलसेल में सबको शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो कि कल हमने छोड़ नहीं दिया था, बच गया था। आज हम वो पूरा करने वाले हैं। आत्माओं के ऊपर, आत्माओं के कर्म बंधन के ऊपर, आत्माओं की दुनिया के बारे में। यस, एक लाइट कम पड़ रही है, मैं जरा चालू करता हूं। वेट फॉर इट। यस, लाइव वीडियो में ऐसा होता है अक्सर। तो सभी का बेहद का परम परम स्वागत है, बेहद का स्वागत है। दादाजी के चैनल पे सभी का परम परम स्वागत है। तो कल बहुत डिटेल में बात हुई आत्माओं की दुनिया के बारे में, आत्माओं के जीवन के बारे में, लोगों की मेंटालिटी के बारे में, लोगों की सोच के बारे में, भूत प्रेतों की दुनिया के बारे में, उनके कर्मों के बारे में, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उनका जीवन क्या है, वो कैसे जीते हैं, क्या उनके आगे का उनका लक्ष्य होता है। देखो, जब तक इंसान का लक्ष्य नहीं होगा, चाहे मनुष्य हो, भूत प्रेत हो, शुद्ध आत्मा हो, सिद्धात्मा हो, परमात्माएं हो, या कोई भी हो, तो वो उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, बस खाना पीना सोना, जस्ट लाइक ए जानवर। तो इसीलिए अपने जीवन का जरूर मकसद बनाइए, उस पर कार्य करिए, और तभी आपको जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि और परम शांति प्राप्त होगी। अदरवाइज ये जीवन पहले भी निकल गया था, इस बार भी निकल जाएगा। और जैसे हमारी कल बात हुई थी, अनंत समय से आत्माएं भटक रही हैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए, तो आने वाले समय में और भी भटकेगी। कब तक भटकेगी वो तो वो अपनी चेतना के स्तर के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार खुद नक्की करेगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज अपने कल वाले एपिसोड अनकही बातें, अनसुनी बातें है। आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ नया भी होगा। कल काफ़ी चर्चा हुई थी, उसमें से भी कुछ हो सकता है। तो आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, और अपने बिलीफ को और मजबूत बनाना है। सूक्ष्म जगत की दुनिया को और समझने की कोशिश करनी है, कारण जगत की दुनिया को समझना है। ये दुनिया इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है, धरती लोक का सामान्य इंसान इसके बारे में कभी सोचता भी नहीं है, वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये उन्हीं लोगों के, उन्हीं आत्माओं के, उन्हीं ये वही देख सकते हैं जो जिनके पास या तो ऊपर के लोग की सिद्धियां है, कारण जगत की आत्मा है, सूक्ष्म जगत की आत्मा है। देखो, कारण जगत को देखना है तो कारण जगत की आत्माओं का हेल्प चाहिए। सूक्ष्म जगत के दुनिया देखनी है तो सूक्ष्म जगत की हेल्प चाहिए। आपको शिव, महाशिव, परम महाशिव की दुनिया से ऊपर का जाना है तो उससे ऊपर की आत्मा चाहिए। ब्रह्म ऋषि अगर तुम्हारे साथ है तो वो ऊपर की दुनिया की बातें आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उस दुनिया में उनका आना जाना रहता है। तो ऋषि है तो इस धरती लोक के ब्रह्म ऋषि है, तो ब्रह्मांड में कई ब्रह्मांडों को वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आज मतलब बात हो ही रही है तो एलियन के ऊपर भी बापूजी ने काफ़ी बातें बताई। एलियन वर्ल्ड के बारे में, एलियन कनेक्शन के बारे में बापूजी की बुक भी है। और तो ये वीडियोस भी बापूजी के हैं। सूक्ष्म जगत की आत्मा, कारण जगत की आत्मा, महाकारण जगत की आत्माएं, मल्टीवर्स से आई हुई आत्माएं, G1 से आई हुई, G2 से आई हुई, G1 से लेकर G17 तक के जितने भी 17 यूनिवर्सेस हैं जो कि हमारे मल्टीवर्स के अंदर है, और इन यूनिवर्सों से जो आत्माएं हैं वो घूमती घूमती इस वक्त इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस समय पृथ्वी पर मौजूद है। सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में और धरती में एज ए ह्यूमन भी है।
कई आत्माओं ने तो परमानेंट मनुष्यों के अंदर डेरा डाला हुआ है। मतलब जन्म से ही वो आत्माएँ प्रवेश कर जाती है, वो तब तक नहीं निकलती जब तक जिसका शरीर भाड़े पे लिया उसकी मृत्यु ना हो। बापूजी ने एक वीडियो में भी बताया था कि वो उनका सूक्ष्म शरीर उन दोनों आत्माओं का ऐसा कंबाइंड हो जाता है कि वो सूक्ष्म शरीर जब तक स्मशान में जाके जले नहीं तब तक वो निकलता नहीं है। तो बहुत गहरी बातें हैं ये, आपके जीवन में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। जितनी मर्जी भूत भगाने पूरी दुनिया में सभी लोगों के पास जाओ, लेकिन वो आत्मा मुड़ मुड़ के वापस आएगी। कई लोग उसको कहेंगे आज इसका उस आत्मा का उसको मुक्ति देंगे, आज उसका ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो फिर से मुड़ मुड़ के 2-4 महीने में फिर वापस आ जाती है। क्योंकि रियल में आत्माओं की मुक्तियाँ इस वक्त मौजूद पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो अगर वो आश्रमों में या वो उन जगहों में उसको कैद करके रख ले तब तक तो, जैसे जेल में वो कैदी को रख दिया जाए 25 साल के लिए, तब तक तो वो शांति में है। पर जैसे ही वो बाहर आया, फिर वही संस्कार, फिर वही बुद्धि, फिर वही बातें, फिर वही चिंतन, फिर वही मनन, फिर वही उनके जीवन की हकीकत है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो एक्सप्लेनेबल है, बहुत कुछ ऐसा है जो अनएक्सप्लेनेबल है। यहाँ पे ये बातें करना भी ये योग्य स्थान नहीं है ये सब बातें करने का, क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े सभी उम्र के लोग ये वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ डरने डराने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आत्मा की जगत के बारे में बात करने का मकसद है। आत्माओं को जागृत करने का मकसद है कि हम सिर्फ एक मनुष्य नहीं हैं, हम बहुत कुछ है, थे, हमने बहुत दुनिया देखी है। जैसे हम बोलते हैं ना बात बात पे, अरे तूने क्या दिवाली देखी, हमने तो इतनी दिवालियाँ देखी है। तो बस ऐसा ही है, कितने जन्म, कितने मृत्यु, कितने 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 जन्म इस पृथ्वी में, कितने जन्म दूसरी पृथ्वी में, कितने जन्म कितने गैलेक्सी में, कितने यूनिवर्स में आत्मा इतना भटकी है कि कोई हिसाब और किताब किसी के पास नहीं है। बापूजी ने एक वीडियो में कहा था कि आत्माएं जो है ज़्यादातर मुश्किल से पिछले 2 या 3 जन्म तक का ही याद रख सकती है। अब वो कई लोग हिप्नोटाइज करके उनको पिछले कई जन्मों में लेके जाते हैं। मैनी मास्टर मैनी लाइफ वाली जो बुक है उसके अंदर वो कुछ 3000 साल पुरानी या ऐसा कुछ था, 3000 वर्ष पुरानी कोई बात बताते कि उस वक्त भी वो गुरु चेले थे, इस वक्त भी वो गुरु चेले हैं। तो वही हिस्ट्री रिपीट, कर्म बंधन रिपीट होते रहते हैं। तो ये तो कुछ भी बात नहीं है। आप पुनर्जन्म परलोक पढ़िए, गीता प्रेस की बुक है। उसके अंदर एक प्रेत आत्मा 3000 वर्ष तक पेड़ पे बैठी रही, वेट करती रही कि जब वो मतलब उसकी लड़की का जो घरवाला था, मतलब वो जमाई, उसके हाथ में लग जाए, क्योंकि उनका कुछ लड़ाई झगड़ा था। तो वह द्वेष वासना थी, तो उस चक्कर में उसने 2-3 हजार साल वो पेड़ पे बैठ के ही निकाल लिए। तो आत्माएं कई बार जन्मों जन्मों तक प्रतिशोध लेने के लिए वेट करती है, कहीं खानदान खत्म करने के लिए वेट लेती है, सामने वालों को मारने के लिए, पता नहीं क्या क्या है ये दुनिया में। मतलब ऐसी बुरी बात बोलने पे भी अच्छा नहीं लगता है, पर क्या है कि आज दुनिया में ये सब तो आप देख ही रहे हैं। मैं बोलूँ ना बोलूँ, आप दुनिया में सब कुछ देख रहे हैं, आपको सब पता है। क्योंकि अब ये इंटरनेट की दुनिया में ये सब बातें छुपी हुई नहीं है। पहले ये सब बातें छुपी हुई थी, लोगों को समझ नहीं आती थी, कोई समझा नहीं सकता था, कुछ बोले तो कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब ये दौर आ चुका है कि अब साइंस भी नैनो टेक्नोलॉजी में ही आगे बढ़ता जा रहा है। जितना डीप अंदर जाता है उतना उसको नया मिलता है। जितनी गहराई में साइंस आगे अंदर जाता है उतना ही अध्यात्म में भी इतनी गहराई आती जा रही है। तो ऐसे ही साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही साथ में चल रहे हैं। तो जितना दोनों ही अंदर जाएंगे 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 जाएंगे, तो आखिर में जैसे वो कल हमारी बात हुई ना कि वो बोलते हैं कि ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को गति देने वाला कौन है? तो बस वही है कि इस शरीर को, चेतना को पावर देने वाला कौन है? इस चेतनता को बनाने वाला कौन है? इसकी शक्तियाँ इस शरीर को कैसे चला रही है? कौन है ये? कौन हूँ मैं? तो ये इम्पोर्टेंस है। और ये आने वाले समय में कई लोग जागेंगे, कई लोग जो है इसके ओर बढ़ेंगे। अब ये जो काल समय चल रहा है तो सबको जागृत करने का समय है। सब जागेंगे, अगर जागेंगे नहीं तो मच्छर की तरह सब मनुष्य मर ही रहे हैं। तो सबको अब लगेगा कि जिस आनंद और जिस भोग को भोगने के लिए मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, पूरी लंबी लंबी प्लानिंग करता है, रिटायरमेंट वाली
एक बार स्टोरी बताई थी ना कि मेरे पास 5 करोड़ हो जाएंगे तो मैं बैठ के ब्याज खाऊंगा और आनंद लूंगा, और यमराज आ गए 1 मिनट में। और यमराज ने कहा कि भाई, तो वो यमराज को रिश्वत देने लगा कि मेरे 5 करोड़ ले लो लेकिन मुझे कुछ समय जीने दो। तो उसने बोला 5 सेकंड भी नहीं तुझे दे सकता मैं, तेरे 5 करोड़ तो भौतिक जगत के, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो बात वही है कि इस जन्म में जो भी चीज़ें हमने अपने मन से, हमने वासनाओं से बनाई है, वो एक दिन खत्म होने वाली है। ये मन की दुनिया है, तो एक दिन मन भी बदल जाते हैं, इच्छाएं बदल जाती है, कामनाएं बदल जाती है, तो सब कुछ बदलता ही बदलता है। यस। तो कई बातें हम अपने लाइव वीडियोस में करते ही रहते हैं, ऐसी नई नई चीज़ें। तो अब कल आर्टिकल जो बाकी था वो शुरू करते हैं। तो मरने के बाद कौन बनता है भूत, कौन बनता है प्रेत? जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग क्रोध, देवस लोभ वासना आदि इच्छाएं भावनाओं को लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वो भूत बनकर भटकता है। ऐसी व्यक्तियों की आत्मा अतृप्त रहती है, और यही जो है वो भूत बन के फिर घूमती फिरती है। अब देखो, भूतों के भी प्रकार बताए हैं यहाँ अतृप्त आत्माओं के। यस। अब पुरुष का भूत, हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल, क्षेत्रपाल। अच्छा, बेताल से याद आया, विक्रम बेताल की बात तो आपने सुनी है। तो विक्रम बेताल की बात तो कितनी पुरानी है। जैसे ही वो प्रश्न पूछता था, विक्रम उसको जवाब ताल उड़ के फिर वापस वो पेड़ पे लटक जाता था। ये बहुत साल पहले ये स्टोरी टीवी में आती थी। कई सालों से तो हमने शायद देखी नहीं। पर विक्रम बेताल की बातें बहुत हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। तो उस समय में भी ये बातें थी। पर अब क्या है कि अब इसको अंधश्रद्धा मानते हैं, तो इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करते। पर कभी एक बार मेरे कहने पे पुनर्जन्म परलोक की किताब एक बार खोल के देखना। गीता प्रेस की है। गीता प्रेस मतलब सबसे ओल्डेस्ट प्रेस हमारे भारतवर्ष में, सनातन धर्म में जो बुक प्रोवाइड करते हैं, सभी पुराण, वेद, शास्त्र, उसमें से ये पुनर्जन्म एक परलोक है। तो आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआत का पद है। क्या बात है, देखो ये मेरे लिए भी नया है कि भूत तो पहले की शुरुआत है, 18 प्रकार के प्रेत है। या कहें कि जब कोई आत्मा व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है, स्त्री का भूत। अब दूसरा, इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि प्रसूता स्त्री या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बनती है, जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो देवी कहलाती है, जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। देखो, इससे बात मुझे याद हुई कि मैंने एक बार ऑडियो में डिस्कस किया था, वीडियो में अभी तक लाइव में तो नहीं किया। वो ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ पे पार्टी प्लॉट में एक ब्राह्मण की लड़की थी, छोटी लड़की थी, वो पैरालाइज थी। तो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और सबको लग रहा था कि अब ये शायद ज़्यादा नहीं जिएगी। तो उसकी शादी जो है वो भगवान के साथ करवाई गई, शायद कृष्ण भगवान थे या कोई और। मानना ये था कि वो जो आत्मा है जो पैरालाइज हुई है पैरों से, तो वो आत्मा को उसका कल्याण होगा, भगवान कृष्ण के साथ उसका मन लग जाएगा और उसको जीवन में दुख ना रहेगा, उसकी सदगति हो। बुलाए गए, सबको खाना भी खिलाया गया। और ये चीज़ें मुझे सिर्फ, मैंने देखा नहीं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि ऐसा हुआ है आज यहाँ। तो मैं भी एक वंडर था कि यार कमाल की बात है, हमारे देश में कमाल की चीज़ें होती है। तो यहाँ बात हो रही थी स्त्री की कि भाई उनकी इच्छा है, वासना। देखो, पुरुष और स्त्री में कोई कोई सिर्फ शरीर का भेद है, मन, बुद्धि और संस्कार से वो सेम है। ठीक है, जितना क्रोध मनुष्य पुरुष को होता है उतना ही स्त्री को होता है, कोई किसी से कम नहीं। ठीक है, अब तो इक्वालिटी की बात सब मानते हैं। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितनी भी वासनाएं आप जानते हो सब इक्वल है।
पुरुष हो स्त्री हो दोनों एक है, ठीक है। मतलब ये कि कोई किसी से कम नहीं है, तो वो आत्मा ही, चाहे वो पुरुष की हो स्त्री की हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो कमजोर है, स्त्री है तो बहुत अच्छी है, स्त्री है तो बहुत खराब है, या ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है। अब है किसे लग सकता है भूत। अब देखो आगे, बुरे कर्म करने वाले को भूत पीछे पड़ते हैं, ये तो हमने सुना है, सबको पता है। धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर देवता गुरु का अपमान करते हैं, जो पाप कर्म शराब मांस मदिरा में सदा उलझे रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ जाते हैं। देखो ये इसलिए भी तो होता है ना कि जो भूत प्रेत है वो मान लीजिए कोई व्यक्ति का ही तो वो भूत प्रेत बना है, वो कबाबी शराबी और इस तरीके का बंदा है, थर्ड क्वालिटी का। अब वो धरती लोक का मनुष्य देखता है कि यार ये भी मेरे जैसा ही है, चलो इसके शरीर का उपयोग करें, चलो ये कमज़ोर है इसमें, उसको इसी के शरीर से मजा ले। तो ये ऐसे लोग बड़े आसानी से उनको अट्रैक्ट करते हैं। कमज़ोरों को लगता है भूत। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं, जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं, और जिनका व्यक्तित्व ज़्यादा भावुक है या जो भावुक किस्म के होते हैं, जिनसे ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है, ये घरों के सदस्य को परेशान भी नहीं करते। अब सब अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, जिन्हों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य और लक्षण होते हैं। एक बार मैं टीबी जोशुआ का वीडियो देख रहा था, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं टीबी जोशुआ, तो वो भी एक्सर्जिज्म का काम करते हैं, भूत निकालने का काम करते हैं। तो उनकी नाइजीरिया में चर्च है, उसके अंदर वो लोग इस तरीके से भूत निकालते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की के अंदर भूत आया था, तो उसने कहा कि आई एम कमिंग फ्रॉम रेड सी, मैं समुद्र के ऊपर रहती हूँ और मैं वहाँ से आई हुई हूँ, और मैं लस्ट वाली आत्मा हूँ। मतलब बहुत बुरी बुरी एक्टिविटी वो करती थी। तो जब फैमिली वालों को पता चला तब उन्होंने सोचा कि इसको ऐसे किसी के पास, पादरी के पास ले जाया जाए, नहीं तो ये और नाम खराब करेगी। तो जब उसके पास लेके गए तब उसको भूत को बुलाया गया, और उसने पूरा अपना जो जो उसने किया है, क्या भी जो भी किया, वो सब वो अपने आप बताते हैं। तो मतलब ये यहाँ हम हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहे, हम बात करें कहीं और धर्म की, कोई और सोच की, कोई एक नई बातों की जो हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं में तो भाई मतलब, क्योंकि आत्मा तो आत्मा की दुनिया, कोई धर्म नात जात से परे ही है। आप कोई धर्म में चले जाओ, सभी जगह पे सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि आत्मा हर जगह है, ठीक है। कोई माने ना माने, कोई पुनर्जन्म को नहीं मानता तो इस्लाम वालों के भूतों को बुला के देख लो, कितने पिछले जन्म बता देंगे, 10। क्रिश्चियन वालों को बुलाओ, उनके खानदानों को क्रश मिला हुआ है, कर्श क्या बोलते हैं, श्राप, है ना। तो ये इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, जो लोग पुनर्जन्म में नहीं मानते वो लोग अब मानने लगे हैं। साइंस ने पुनर्जन्म को प्रूव कर दिया है। यस, तो ये चीज़ बड़ी गजब की बात है कि नहीं मानते थे वो लोग, अब इन भूत प्रेतों, क्योंकि वो खुद आके बोलते हैं कि हम पिछले जन्म में ये थे वो थे। जो लोग मानते सिर्फ हम एक ही जन्म के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या आगे पुनर्जन्म नहीं होता? तो अब पुनर्जन्म को सब मान रहे हैं। सब लोग अपनी आध्यात्मिक किताबों को चेंज कर रहे हैं। अब थियोरी ऑफ कर्म को हर दुनिया मान रही है। अब सब अच्छे और बुरे के कर्मों को फर्क समझ रहे हैं। सब लोग भगवान के अस्तित्व को समझ रहे हैं, चाहे वो निराकार को माने, चाहे वो मैसेंजर के तौर पे माने, चाहे वो कैसे भी माने, तो अस्तित्व को मानते हैं। उनकी थियोरी को भी मानते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। जो भी अच्छी बातें बताई गई, हर एक धर्म में अच्छी बातें तो है ही। तो मनुष्य जितना जिसका बिलीफ है वो मानता है, समझता है, आगे बढ़ता है, जीवन को बदल रहा है। तो शास्त्रों में भूत प्रेत का वर्णन है, जो मैंने कल भी बात की थी, आज वो डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन बहुत सारी बातें आपको चरक संहिता में भी मिल जाती है, ज्योतिष शास्त्र में मिल जाती है, अथर्ववेद में मिल जाती है। तो ये बात हमने कल की थी, तो कल का एपिसोड जरूर देखें, 364।
भूतों की पूजा से कौन सा कर्म बनता है? जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे लोगों से भी टोने टोटके करें जो धर्म विरुद्ध हैं। हो सकता है आपको इससे तत्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ेगा। ये परम सत्य बात है। जिससे कर्म बंधन जोड़ोगे, जिससे प्रेम जोड़ोगे, जिसका पूजा करोगे, जिससे कनेक्शन जोड़ोगे, वही तुम्हें अगले जन्म में खींच के लेके जाएगा। शास्त्रों में बहुत बढ़िया बात है। वो कहते हैं कि मान लो तुमने अपने माता पिता, तुमने अपने कोई भी प्रिय पात्र को बहुत प्रेम किया और वो स्वभाव से वो बहुत दुष्ट है, लेकिन आपने उससे मोह किया, ठीक, अंधा मोह किया, अंधा प्रेम किया। अब मान लो वो आत्मा अगले जन्म में गधा बनता है, कुत्ता बनता है या जो भी बनता है, तो आपको उसके घर में या उसके साथ फिर वही कर्म भोग करने के लिए उसी के घर में जन्म लेना पड़ेगा। मतलब तुम्हें गधे, कुत्ते, बिल्ली या कोई भी में उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे अंधा प्रेम किया है, अंधा मोह किया है। तो इसीलिए गीता में बार बार कहा है कि किसी से मोह नहीं करना है। सब कर्म बंधन से जुड़े हैं। कर्म बंधन खत्म होते ही तू कौन मैं कौन होने वाले हैं। तुम मानो या ना मानो, तुम इसे बकवास मानो, वो आपकी मर्जी है, ठीक, लेकिन यह परम सत्य है। ये आध्यात्म का सबसे बड़ा और सबसे पहला नियम है, ठीक है। हाँ? ये मोह के बंधनों को काटो, हाँ? कर्म की कुल्हाड़ी से, अपने वैराग्य की कुल्हाड़ी से, है, इस शोक को काटो। शोक मत करो, जो हुआ जीवन में उसे भूल जाओ, खत्म करो कहानी। शोक मत करो, मेरे को ये नहीं मिला, मैंने ये नहीं किया, ये डिग्री नहीं मिली, ये मकान नहीं मिला। मृत्यु के समय तक आत्माएं शोक नहीं छोड़ती। ये बहुत गंभीर विषय है। इसीलिए इन सभी विकारों को सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का कहा है। जिसका मन ही खुद का ही दुश्मन हो, उस मनुष्य का मन ही खुद का दुश्मन हो, तो और दुश्मनों की जरूरत ही क्या है? सोचो तो सही। वही मन उसकी मोक्ष भी करा सकता है, वही मन उसको अधोगति में ऐसा ले जाएगा, ऐसा ले जाएगा, भवांतर तक है, वासनाओं में फंसा के ही छोड़ेगा। इसलिए कहता है मन ही भोगता, मन ही करता, ठीक। इसलिए कहता है मन ही अगर अच्छा हो तो परमात्मा की प्राप्ति करा ले, और मन अगर बिगड़ेल बैल की तरह है तो फिर तो तुम्हारा 84 का चक्र पक्का है। चाहे जितने जंतर मंतर तंत्र करवा लो, सब कुछ यही करना है, यही भोगना है, यही आनंद मिलेगा, यही भोगना है, यही दुखी होना है। तो ये तो भूतों की पूजा से यही होता है, ठीक है। ये टोने टोटके तो इंसान को उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, है ना। हमेशा परमानेंट सोचो, है। जो अनंत समय का सुख है, अनंत काल के सुख के बारे में सोचना है, तो वो है बेहद की कला के परम धाम। यह मृत्यु लोक है। अपनी बुद्धि को हमेशा तर्क दो कि यह मृत्यु लोक है, यहां सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। 4 बार बोल रहा हूं, 3 बार नहीं, 4 बार। क्यों? तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इस धरती पे सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम जितनी सुख ढूंढने की आशा रखोगे, जितना, क्योंकि तुम जिस व्यक्ति से सुख की आशा रखते हो वो भी तुम्हारे से ही ऐसी आशा रखता है। एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ को बोलता है तू मेरी मदद कर। एक अंधा दूसरे अंधे का, एक अंधा था तो एक अंधे ने बोला अरे कोई है मेरी मदद करने वाला, दूसरा अंधा बोलता है हाँ हाँ मैं हूं, चलो। तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, आगे चलने लगे। एक दूसरे को पूछा नहीं तेरे को दिखता है कि नहीं, नहीं, दोनों चलने लगे, आगे खड्डा आया, दोनों गिर गए। तो बात वही है कि कोई किसी की हेल्प करने वाला नहीं, ठीक। तो किसके लिए, किसके लिए इतना प्रेम, ये मृत्यु लोक से इतना प्रेम। तो इसीलिए मन को संभाल लो। तो हर धर्म में यही बात बताई कि मन को बदल लो, मन को शुद्ध कर लो, अंतःकरण को बदल लो, चेतना को शुद्ध करो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, उसको प्रेम करो, उसी से प्रेम करो, उसी के ऊपर फोकस करो। नहीं तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा एक ही सेकंड में, ठीक। तो अपनी बुद्धि को तर्क दो कि भाई अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गए जिंदगी के। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा दोस्त बोलता है चल यार, हम गए थे आबू घूमने, तो बोलता है चल शराब पीते हैं। मैंने कहा भाई इतने जन्म हो गए हैं, पता नहीं कितने जन्मों क्या कुछ किया होगा, क्या खाया पिया क्या नहीं पिया। मैंने कहा भाई अब तो कोई इच्छा नहीं है ऐसी, बराबर। ये तो बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले की। तो मैंने कभी
कोई टेस्ट ही नहीं किया, एक बूंद भी टेस्ट नहीं किया। उसका कारण यही कि पहले से संस्कार पक्के थे कि भाई, पहले से संस्कार पक्के थे कि अब नहीं, ठीक, ये जन्म में तो नहीं। अब कितने जन्म हुए ये नहीं हुए, वो उस वक्त की मैंने आपको मन की स्थिति की बात बताई। इस वक्त तो पक्का बिलीफ है कि हमारा तो ऐसे जन्म हुए नहीं, हम तो इस धरती लोक पे आए ही नहीं। पर ये धरती लोक का नाटक समझने में ये बाल कम हो तब जाके समझ में आता है। खैर, तो भूत अपनी शक्ति से क्या क्या कर सकते हैं, चलिए। भूतों की शक्ति, भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इतनी विभिन्न जातियां होती हैं, उन्हें भूत प्रेत राक्षस पिशाच यम शाकिनी डाकिनी चुड़ैल गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रेत योनि में आने जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। देखो, यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि आपको ये समझना होगा कि देवलोक है, उसके नीचे गंधर्व लोक भी है, ठीक है। तो गंधर्व लोक भी है। भूत प्रेतों का तो ये लोक है ही, ये मृत्यु लोक है, यही भूत प्रेतों की दुनिया है, ठीक है। इससे भी नीचे पाताल और ये जितने भी तल, तलातल, सूतल, ये जितने भी है, ये सभी जगह पे भूत प्रेत राक्षसों का ही राज है। आज की डेट में भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वहां कोई जाके देख नहीं सकता, कोई बताता नहीं है। हिंदू धर्म में तो इस बातों को बोलने का मतलब ऐसा लगता है कि अगर भूत प्रेत की बात करें तो तुम्हारे से थर्ड क्लास कोई इंसान नहीं। तो इसलिए इस बातों पे कोई बोलता नहीं, लेकिन विदेश के लोग बहुत बोलते हैं, बहुत चर्चा करते हैं, खुल के चर्चा करते हैं। हिस्ट्री टीवी पे हॉन्टेड हाउस करके वीडियोस कितने आई, आप सर्च करो, देखो, समझो। बुद्धि से, बुद्धि का खेल है, खोलो, है, दिमाग खोलो। चर्च, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ, कभी सर्च करो, टीबी जोशुआ, बॉब लार्सन, एक्सर्सिज्म को सर्च करो, यूट्यूब भरा पड़ा है। अगर ये चीज़ें ना आती तो हम एक छोटे से एक मेंढक बन के रह जाते यहीं पर ही, कुएं के मेंढक, हमें कुछ पता ही ना होता। ये यूट्यूब आया तो हमने खोजा, हमने ढूंढा, हमने देखा, हमने सोचा ये दुनिया में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो अवेयरनेस इज द कीज, एग्जैक्टली, अवेयरनेस। अवेयरनेस से ही तो तुम्हारी आत्मा का बल बढ़ेगा। अरे तुम थे क्या, तुम बन क्या गए? जब तक तुम्हें अपने मूल स्वरूप का ही पता ना हो तो फिर होगा क्या? तो डिस्कवरी चैनल पे भी बहुत आता था, और भूत प्रेतों की दुनिया और बहुत कुछ है। तो ये ज्ञान के लिए ठीक है, ऐसे ज़्यादा डीप में भी जाना नहीं है, पर अवेयरनेस, जागृति के लिए जरूरी है। जिसका रस है वो तो खोजेगा ही खोजेगा, वो बैठेगा नहीं चैन से। तो प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान होते हैं, लेकिन सभी मरने वाली इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करते हैं। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर कर मानव बन जाते हैं। तो अच्छी आत्माएं होती हैं, अच्छे कर्म किए होते हैं, उनको जल्दी रीबॉर्न का चांस मिलता है, वो जन्म ले लेते हैं। उनके संचित कर्मों के आधार पे, उनके पुण्य कर्मों के आधार पे, उनको, जिन्होंने स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए और धरती लोक पर ही उनको बस ऑल राइट टाइम ओके, तो निस्वार्थ कर्म करने वाले भी धरती लोक पे उनको जन्म मिलता है। और स्वर्ग का सुख तो ऑब्वियसली अच्छे कर्म किए तो मिलना ही मिलना है, तुम मांगो ना मांगो मिलेगा। लेकिन हमने अगर मन से ही जो भी हमने कर्म किया है वो फल की आशा के बिना किया है, हमने स्वर्ग की सुख की कोई कल्पना ही नहीं की है, हमें चाहिए ही नहीं, तब हम ऊपर की दुनिया में जाते हैं, ठीक है। हम ये कहें कि मैं ये दान कर रहा हूँ इससे मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, जो अपने मरने के समय पे अपनी कई प्रॉपर्टियां जो है दान में दे दी, अच्छे कार्यों में दे दी, उनको डेफिनेटली वो रिटर्न में मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा। तो वही बात है, भूत की ताकत। भूत अदृश्य होते हैं, भूत प्रेतों के शरीर धुंधले या वायु के तत्व के होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह 17 तत्वों से बने होते हैं। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं होती। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखते हैं वह बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ फेंक देते हैं। यह बात सच है। जब मैंने पुनर्जन्म परलोक की किताब पढ़ी तो उसके अंदर आया था कि पत्थर फेंकने वाले भूत, तो मैं हैरान हो गया, मैं कहा ये कैसे हो गया? अब वो भूत प्रेत तो उठा ही नहीं सकते, ये पत्थर उठा के तुम्हारे घर में कैसे फेंकेंगे? तो उसमें ये बात लिखी थी, तो अब देखो ये आर्टिकल में भी मिल रही है।
एक मैंने पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल देखी थी, कहीं कोई है या पता नहीं, नाम भूल गया। उसमें भी बताया था कि एक जगह थी हॉन्टेड हाउस, उसमें रात को सब पत्थर डालते हैं, ये गजब की बात है। तो एक रूजबे भरूचा की भी एक बुक थी, लास्ट मैराथन, उसके अंदर भी एक देवी के ऊपर उन्होंने वो बुक लिखी थी। उनमें भी जो व्यक्ति थे 45 साल के, जो इंजीनियर थे, उनके कपड़ों में आग लग जाती थी क्योंकि वो जीन्स और पैंट पहनना चाहते थे, और उनको पसंद किया गया था कि उनको साधु बनना है और मंदिर बनाना है, मंदिर को रखना है। लेकिन वो फिलिप्स कंपनी में इंजीनियर थे और वो ये साधु संत बनना नहीं चाहते, तो वो मछली खाते थे, वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो जो आत्मा थी, देवी एम्ब्रिल्ड, ऐसा कुछ नाम था वो बुक का, या देवी का, या नहीं, बुक का नाम तो लास्ट मैराथन था। तो ये बात उन्होंने मुझे खुद ही कही थी जब हमारी मुलाकात हुई थी 2013 में, जब उन्होंने ये किताब भी पहले लिख चुके थे इसके ऊपर, मुझे दी थी उन्होंने पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ी भी थी। तो काफ़ी उनकी खोज बहुत गजब की थी, वो बहुत ही रिसर्च करते हैं इस मामले में। तो कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, ऐसी किताबें पढ़ने से जो है हमारा क्योंकि वो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, और ये हिंदुइज्म पे बुक लिखी गई, जिनके ये फिलिप्स के अंदर जो इंजीनियर थे वो हिंदू थे, और वो मछली नहीं छोड़ सकते थे। तो उनके पैरों को ऊपर साइलेंसर लग गया उनके बाइक का, और पैर के ऊपर निशान बढ़ गया मछली का। फिर उसको आइडिया आया कि हाँ, मुझे मछली छोड़नी पड़ेगी। वो जीन्स टी शर्ट नहीं छोड़ रहे थे, तो वो देवी ने उनके कपड़े जला दिए, उनके मतलब घर में आग लगी रहती थी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी देखी होगी। तो यहाँ पे बात हो रही थी, कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत है, किसी के अंदर पेड़ उखाड़ने की शक्ति है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं, या किसी भी देह अपने होने का एहसास करा देते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि भूत प्रेत मतलब 100 लोगों को उखाड़ के फेंक दे। यस, 100 लोगों के साथ लड़ सकते हैं, हाथी जितना बल उस समय आ जाता है। यस, वो बुक का नाम था द लास्ट मैराथन। लास्ट मैराथन आप सर्च करिएगा रूजबे भरूचा, तो आपको मिल जाएगा वो बुक। इस तरीके से भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि देखो, पर यहाँ ये बात कहूंगा कि यहाँ 1 2 5 10 आत्मा की बात नहीं, यहाँ तो अरबों खरबों आत्मा एक साथ मिलती है, तब वो पहाड़ को भी उड़ा के फेंक देती है। बड़े बड़े बवंडर लेके आते हैं, बापू जी ने एक वीडियो में कहा था, बड़े बड़े बवंडर, साइक्लोन, ये चीजें आने के पीछे कुछ इन आत्माओं का भी ये होता है। वो इतनी नेगेटिव वायुमंडल फैला देते हैं कि उस एरिया में कोई पहुंच जाए तो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। ऐसे ऐसे एरिया है वो, बरमुडा ट्रायंगल, जहाँ जहाज डूब जाए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। एलियन भी है, उन्होंने भी अपना एरिया बनाया, वहाँ तुम जाओ तुम्हें उठा लेंगे, या ये चीज़ें भी है। तो हाँ, तो यहाँ किसी भी व्यक्ति का शरीर भी यूज कर सकते हैं। ठोस पर न होने के कारण भी भूत यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश, और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है, इसलिए वह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। तो भाई सुख दुख तो करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में फीलिंग होती है, और सूक्ष्म शरीर उनका होता है, उनका आकाश, वायु, अग्नि 3 तत्वों का शरीर होता है। अब भूत की भावना, भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है, ये देख लो, ठीक है जी। उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्त नहीं मिलती। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होता है। यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। देखो, अब मैं आपको संकल्प का महत्व समझाऊंगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अब मेरे को बोलनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे लिखा है ना कि उनको प्यास बहुत लगती है, लेकिन उनकी वो प्यास तृप्त नहीं होती। देखो, यहाँ पे एक बात समझो। कहते हैं, मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था कि भूत प्रेतों के पास, वो तालाब के पास भी होंगे ना, तो भी वो पानी नहीं पी सकते। ये सूक्ष्म जगत का नियम है। उनको अगर कुछ देना है, उनको पीना है, तो उनके लिए संकल्प करना होगा, ठीक है। जैसे आज हम कोई कार्य करते हैं, हमने किसी के, जब तक हम बैंक में जाते हैं, किसी को आपको देना है, तो उसके नाम का चेक में उसका नाम लिखना पड़ता है ना, या अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है। उसके अकाउंट में पैसे डालने के लिए नाम तो लिखना पड़ेगा, पैसे तो डालने पड़ेंगे, चेक तो लिखना पड़ेगा।
ऐसे ही तुम किसी भी आत्मा को शुभकामनाएं, शुभ जो भी आप प्रदान करना चाहते हो, उसके लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो ये भूत प्रेत वो राह देख के बैठे होते हैं कि कोई आके मुझे पानी पिला दे। पानी पिला दे मतलब जैसे वो अतृप्त होती है तो वो अंदर प्रवेश करती तो बोलते मुझे पानी पिला दो, ठीक है। तो वो संकल्प के साथ आपको पानी पिलाना पड़ता है। जब वो मांगे, वो अपने आप नहीं कर सकते। यहाँ प्रश्न ये है, वो अपने आप ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। उनके लिए किसी को वो या दान करना पड़ेगा, उनको बलि देनी पड़ेगी, उनको पानी पिलाना पड़ेगा, इनको ये चीजें करनी पड़ती है। हाँ, तो वो अपने आप कुछ नहीं, मिठाई की दुकान में गए मिठाई खा ली, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको स्पेशली पूजा पाठ, ये जो भी मंत्र तंत्र, ये जो भी कर्म कांड होते हैं, मृत्यु के बाद भी आत्मा आत्मा जब 13 दिन के अंदर अंदर उनकी मृत्यु होती तो 13 दिन के अंदर पिंडदान कराने के समय पे उसको भोजन कराया जाता है उस आत्मा को। मैंने खुद देखा है ये, है ना। तो ये हमारे, क्योंकि वो आत्मा 13 दिन मतलब शरीर छोड़ने के बाद वो भूखी होती है, ठीक है, उसको खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए, तो उसको अन्न और जल दिया जाता है। वो 13 दिनों के अंदर उसको तृप्त कराया जाता है। उनके ही बच्चे जो भी है वो कराते हैं। क्यों? उनको संकल्प चाहिए, है ना, उनको संकल्प से कराना पड़ता है। ऐसे हवा में नहीं, अरे तुम हो जहाँ भी हो ये ले लो, ऐसे नहीं होता है। उनको संकल्प से पहले आह्वान कराया जाता है, फिर उनको दिया जाता है। जैसे ही हमारे घर में जो गुरु पूजा होती है तो गुरु शांति पूजा के लिए जो भी यज्ञ कराया जाता है तो देवताओं का आह्वान कराया जाता है। गणेश जी को बुलाया जाता है, देवी को बुलाया जाता है, फिर उनको पहले उनके पैर धोए जाते हैं, फिर उनको पानी पिलाया जाता है, फिर उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, पेड़ा या जो भी कुछ है वो दिया जाता है, फिर लास्ट में उसका भोग फिर बाद में जो लोग यज्ञ करते हैं उनको मिलता है। तो देवताओं को भी बुलाना पड़ता है, संकल्प करके बुलाना पड़ता है। तो यहाँ बात थी संकल्प की। कोई व्यक्ति को कुछ भी ऐसे अपने आप नहीं मिलता, उनके लिए संकल्प करना बहुत जरूरी है। इसीलिए संकल्प का महत्व बहुत है। हमें भी कुछ चाहिए तो हम संकल्प करते हैं, मैंने ये संकल्प लिया है, मुझे ये करना है ना। तो संकल्प बहुत आवश्यक है। बिना संकल्प, बिना याद किसी को कुछ नहीं मिल सकता। तुम कहो हे भगवान मुझे दे दे, हे भगवान दे दे, पर कौन सा भगवान, कौन सी कंपनी का भगवान है? तुम्हारा क्या उससे रिश्ता क्या है? आज 100 भिखारी रोड पे घूम रहे, भगवान पे नाम पे दे दे, तुम ये दे दे, वो दे दे, कौन देगा, क्यों देगा? तुम्हारा कोई कर्म बंधन है, कोई तुम्हारा चाचा मामा है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तो भगवान का तुम्हारा कनेक्शन क्या है? सोचो तो सही, बनाओ तो सही। अगर नहीं है तो बनाओ, अगर है तो उसको और मजबूत करो, उसको और पक्का करो। वही तो ये सही लिखा रवि ने, चावल और आटे का पिंड दान किया जाता है, ये बात सही है। तो इसीलिए जो प्रेतात्माएं बहुत दुखी रहते हैं, चिड़खड़े रहते हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, क्योंकि पूरी शरीर, पूरा जीवन जब था, खाया पिया, मजे किया, पानी पूरी खाई, गोलगप्पे खाए, रोड पे खड़े होके, अब जब शरीर तो नहीं है पर वासना तो वही की वही है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब हमारे पास तो एक बोनस है, शरीर है। हमें जैसे ही मन में संकल्प आया है, क्योंकि इंद्रिया क्या करती है, इंद्रिया विषयों की भोग में चलती है। इंद्रिया जैसे जबान है तो उसको रस चाहिए, जिसको मीठा अच्छा लगता है वो थोड़ा थोड़ा समय के बाद मीठा ढूंढेगा। जिसको कान में सुनने की आदत है, कर्ण रस है, बार बार लोगों से फोन करके बातें करेगा। आंखों को, ये इंद्रिया जितनी भी इस शरीर में जितनी भी इंद्रिया है वो हमेशा विषयों की ओर दौड़ती है, इसीलिए हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसे ही जो प्रेत आत्मा, सूक्ष्म जगत की आत्मा, कारण जगत वाली नहीं, वो तो ये इससे ऊपर है, पर जो भूत प्रेत आत्मा है, सूक्ष्म जगत की आत्मा है, वो भी वासनाओं की ओर उनकी भी इंद्रिया जाती है। अब ये स्थूल तो नहीं है पर सूक्ष्म है, तो वो हाँ, तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी उनके अंदर भी यही वासना है। अब उनको पता है शरीर तो नहीं है, पर इस वासनाओं पे कंट्रोल कैसे करें, अब वो मन को कंट्रोल कैसे करें। उनको ये बिलीव लाना होगा कि अब शरीर नहीं है, अब ये चीजें छोड़नी होगी, ठीक है। तो ये बातें वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। भूत प्रेत तो वैसे ही बेचारे थर्ड क्वालिटी के लोग हैं। बापूजी ने एक मस्त बात बोली थी मुझे कि जो शुद्ध आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, वो शरीर छोड़ के एक ही मिनट में सीधे ऊपर के
दुनिया में चली जाती है, या उससे रिलेटेड जो भी गोला बना है उसमें चली जाती है। वो भूत प्रेत 13 दिन का भी इंतजार नहीं करती है। और जो धरती पे रह जाते वो सिर्फ भूत प्रेत, जो आत्मा की स्वरूप को जाने ही नहीं, आत्मा क्या है आत्मा की अनुभूति किए ही नहीं, वही भूत प्रेत बनते, वही इस धरती लोक में धक्के खाते फिरते हैं। तो श्रेष्ठ आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, तो जो श्रेष्ठ आत्मा है उनका शोक नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत सुपर आत्मा है, तुम्हारे शोक से उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। 1 मिनट में वो दुनिया को यूं भूल जाती है, ठीक है, रिश्ते नातों को 1 मिनट में भूल जाती है। जो श्रेष्ठ आत्मा है, शरीर छोड़ने से 1 ही मिनट में सीधे ऊपर के लोक में इमर्ज हो जाती है। वो 1 मिनट के लिए मृत्यु लोक में रुकने को तैयार नहीं, ठीक है। तो वही बात है कि हर समय यह बात की खोज करते हैं कि कोई मुक्ति दिलाते। अब प्रेत चाहते हैं कि मुक्ति दे कौन। अब उसके खानदान में कोई अच्छा हीरा पैदा हुआ हो, तो वो बेचारे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कुछ यज्ञ करे, कुछ अनुष्ठान करे, कुछ ज्ञान दे, कुछ सजेशन दे। लेकिन अब तो पैदा ही कैसे हो रहे हैं तुम्हारे खानदान में, कुल में ना नाम का पता, ना बाप का नाम, ना दादा का, ना परदादा का, कुछ पता ही नहीं, ना गोत्र, ना कुछ, ना खानदान का पता। तो वो कल्याण क्या करेगा? ना वो आत्मा को जानता है, ना परमात्मा को जानता है, ना वो मेडिटेशन करता है, ना वो तुम्हारी शांति के लिए 1 मिनट की भी प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी ही प्रार्थना नहीं करता अपने लिए, तो दूसरे की क्या करेगा? इतने व्यसनों में मस्त है दुनिया के सभी लोग, दारू में, सिगरेटों में, पता नहीं कितनी बुरी चीज़ों में। उनके पास खुद के कल्याण का रास्ता नहीं है, तो ये खानदान में तो पहले ही सब बेचारे भूत प्रेत बन के बैठे, उनका कैसे करोगे? तो पहले तो स्व परिवर्तन, इसीलिए तो कहते हैं खुद बदलो तो दुनिया बदले, तुम बदलो तो खानदान बदले, तुम्हें मुक्ति मिले तो तुम उनकी भी मुक्ति कराओ, तुम ज्ञानी बनो तो वो भी ज्ञानी बने, ठीक है ना। तो वो भी बेचारे भूत प्रेत भी ढूंढ रहे हैं कि कौन उनको मुक्ति करे। एक बहुत बढ़िया एक स्टोरी है यूट्यूब के अंदर, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति की है। उसमें एक भूत प्रेत समुद्र के किनारे एक व्यक्ति को मिलता है और वो अपने जीवन की कहानी बताता है और वो बोलता है मुझे मुक्ति दिलाओ। और वो वाकई में वो व्यक्ति ने उसके लिए जो क्रियाएं करवाई, 2-5 हज़ार खर्च किया और उस प्रेत की मुक्ति हुई। और वो जाते जाते उसको मिलके थैंक यू बोल के वो गया, ठीक है। तो देखो उसकी संकल्प पूरा हुआ। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जो हिंदू बिलीफ वाला बंदा है, एक व्यक्ति जो हिंदू बिलीफ में पक्का है, कट्टर है, ठीक है, अब उसकी डेथ बाय एक्सीडेंट हो गई और उसको ना जलाने वाला मिला, ना कोई पानी पिलाने मिला, उसकी कोई विधि नहीं हुई, वो भूत प्रेत बन गया। उसके खानदान को भी पता नहीं वो बंदा कहाँ चला गया। अब वो बंदा भूत प्रेत तो बन गया। अब वो ढूंढ रहा है कि मेरी कोई विधि कराए, मेरी कोई शांति का पाठ कराए, तब मैं यहाँ से जाऊं। अब उसका ये संकल्प है, ये उसकी वासना समझ लो, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, आत्मा में पावर तो है नहीं, अब इच्छा ही है। तो जब तक उसके पूर्वज, उसके घर वाले उसके लिए है, जब तक वो उसके लिए प्रार्थना या वो ना करे, तब तक उस आत्मा को संतुष्टि नहीं होती। और उस आत्मा को जैसे संतुष्टि होती कि हाँ मेरे लिए अब सब कुछ हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाने को तैयार हूँ, तो उसकी वो हट छोड़ देती है, वो अपनी जिद छोड़ देती है। क्योंकि ये भूत प्रेत बड़े जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, वो जो पकड़ लेते वो पकड़ लेते, वो छोड़ते नहीं। तो ये ऐसे ही होते हैं, है ना। तो उनको भी मुक्ति कराने वाला, तो इसीलिए हम जब भी संकल्प करते हैं विश्व के कल्याण का, तो हमें बेचारे ऐसी सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए संकल्प करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का तो कोई गिनती ही नहीं है। अब भारत में मान लो 135 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ तो कितने भूत प्रेत हैं इसकी तो टोटल ही नहीं है। इससे 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना हो सकते हैं। और पूरी पृथ्वी पे गिने तो ट्रिलियन एंड ट्रिलियन, 700-800 करोड़ नहीं, इसके 100,000, 10,000 गुना मल्टीप्लाई करो। इतने भूत प्रेत पता नहीं कौन कौन सी योनि में बैठे होंगे। कई तो ऐसे भी होंगे जिनका कभी इस धरती पे मौका ही नहीं मिला जन्म लेने का, दूसरी पृथ्वियों पे इतने दुखी हुए होंगे बेचारे, यहाँ आए कि चलो यहीं मौका मिल जाए, पर यहाँ पर भी वेटिंग है। उसके जान पहचान का कोई मिलता नहीं है, जाए तो कहाँ, किसके घर पैदा हो जाए? क्या आदिवासी में वो कबीले में पैदा हो जाए, हुआ करने वाले के वहाँ? तो बहुत ये सूक्ष्म जगत गजब का जगत है, मतलब जो जितना सोचो उतना कम है। तो इसलिए बेचारे जंगलों में भटकते हैं, इधर उधर भटकते हैं, आश्रमों में भटकते हैं, मंदिरों में भटकते हैं, कोई मिल जाए, कोई सुन ले, कोई मेरे को मुक्त दिला दे। अब भूतों की स्थिति सुन लो। ज़्यादा शोर, उजाला, मंत्र उच्चारण से ये दूर रहते हैं, क्योंकि अंदर की वासना कैसी है, अंदर से वो कैसे, वो सड़े पड़े हैं।
मान लो किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, तो वो उसका वो क्या, उसकी मन की स्थिति क्या होगी, सोचो तो सही। अरे आपको छोटा सा भी एक जख्म लग जाता है तो आपकी मन की स्थिति क्या होता है। तो जिसको जिंदा जला दिया, हजारों लोगों को मार दिया, कितने लोगों का कन्वर्जन करते करते गले काट दिए, उन आत्माओं की सोचो तो सही कैसी हालत होगी। अब ऐसी आत्माएं ज्यादा शोर में नहीं जाती, उजाला पसंद नहीं है, मंत्रोच्चार से दूर रहती है, इसलिए उन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है। 13-14 अमावस्या को यह बहुत मजबूत स्थिति में रह के सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रातः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों में मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहता है। डिस्कवरी चैनल में मैंने देखा था, एक जहाज था, एक जहाज में भूत रहता था। तो वो जहाज के अंदर जो है, उस जहाज के अंदर उसके कैप्टन का भूत रहता था। उसने कई सालों तक वो जहाज चलाया और उसकी डेथ हो गई। वो वहीं रहता था क्योंकि उसकी पूर्व मृत्यु से पूर्व उसकी बहुत उससे उस जगह से प्रेम था। तो भूत प्रेत उन स्थानों के दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक अपने जीवन काल में संबंध रहा है या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगलों में भी भूतों का वास हो जाता है। इसलिए लोग अपने घर जो है ना किराए पे दे देते हैं, नहीं तो खाली जगह देख के जैसे दीमकें चढ़ जाती है ना, ऐसे भूत प्रेत भी आ जाते हैं। अब कितना सच्चा कितना नहीं, ये तो बापूजी कभी बताए तो पता चले। कुछ प्रसिद्ध भूत भी है। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में धंधुकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन है। ये धंधुकारी और उसका भाई गोकर्ण, हमने पूरा चर्चा किया था, ये एपिसोड है स्पेशल इसका। धंधुकारी कैसे प्रेत बना उसके बारे में था। और उसका भाई गोकर्ण, उसने अपने ये धंधुकारी जो भाई था उसको कैसे प्रेत योनि से निकाला सिर्फ 7 दिनों के अंदर। ये बहुत बढ़िया कहानी थी। ये हमने लाइव एपिसोड में ही चर्चा किया था। कल इसका लिंक ढूंढ के अगर पता चल जाए तो ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ये बातें जो है सुनने समझने जैसी है, क्योंकि मैं भी खोज रहा था कि यार भूतों की बातें अपने शास्त्रों में है या नहीं। तो शास्त्रों में भी ये बातें भरी पड़ी है। हमने कल भी बात की थी, कौन सी वाली बात की थी, तुलसीदास की, कि तुलसीदास को भगवान से मिला एक प्रेत ने। तो अच्छे प्रेत भी है, अच्छे भावना वाले भी है, पर बेचारे अपना समय काटने के लिए भूत प्रेत बन के बैठे ऊपर उसके, क्योंकि जिससे उसका प्रेम है वो बेचारे अभी जिंदा है, तो उसकी वो वेट कर रहे हैं कि ये मरेगा तो इसको साथ में लेके जाऊंगा। 2 दोस्त है, बहुत पक्के दोस्त है, तो एक मर गया तो दूसरा राह देखता है कि जब इसका टाइम खत्म होगा तो हम दोनों मिलके ऊपर जाएंगे। मैंने एक दिन वो भी बात कही थी कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही आत्महत्या करते हैं कि भाई चलो इस जन्म में तो शादी ना हो पाई, घर वाले माने नहीं, तो भूत प्रेत बन के अगला जन्म लेंगे, और नहीं भूत प्रेत नहीं, अगला जन्म लेंगे और फिर शादी वगैरह करेंगे। तो फिर वो मर जाते हैं, लेकिन मरते ही दोनों की गति अलग अलग लेवल पे होती है। अब भले तुमने ये सोचा कि हम अगले जन्म में साथ में मिलेंगे, पहले के समय में ऐसा था, पति मर जाए तो पत्नी भी मर जाती ताकि दोबारा नई जगह पे फिर पैदा होंगे तो साथ साथ में फिर शादी भी एक साथ हो जाए, तो आगे मिलने का प्लान वो बनाते थे। तो यहाँ बात हो रही थी कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी गति है अपनी, क्योंकि वो प्रेम हुआ था एक आकर्षण के कारण, और वो आकर्षण जैसे ही क्योंकि मरने के बाद तो ऐसे लोग भूत प्रेत बनेंगे, फिर वो आकर्षण रहता है या चला जाता है वो तो उनके कर्मों के ऊपर है। तो इसीलिए 7 जन्म निभाने वाले भी कोई इतने पक्के नहीं है कि 7 जन्म निभा पाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को एक भूत ने ही बताया था कि आपको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, और भूत के रूप में एक यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे। देखो महाभारत के अंदर भी एक यक्ष ने, आपको पता ही है, हमने यक्ष ने और युधिष्ठिर के बीच में जो क्वेश्चन आंसर हुए थे, जो 60 क्वेश्चन थे या 36 क्वेश्चन थे, 36, तो यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछे थे, और वो क्वेश्चनों को हमने भी डिस्कस किया। हमारे एक एपिसोड भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। 36 क्वेश्चन वाला भी है, सुपर इंटेलिजेंट लोगों वालों उनके लिए भी है,
60 क्वेश्चन भी हमने बनाए थे, ऐसे चर्चा किए था। तो युधिष्ठिर का यक्ष के साथ संवाद, ये भी हमने चर्चा किया हुआ है। और मतलब महाभारत में भी ऐसा डिस्कशन मिलता है जहाँ पे एक यक्ष डायरेक्ट उसे युधिष्ठिर से बात करता है। तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है, जितने भी देवताएं थे उन्होंने अपने अंश भेजे, यही युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। आप सब जानते हैं ये पांचों जो अवतार थे, कोई इंद्र का था, कोई वायु देवता का था, कोई अश्विनी कुमार का था, कोई धर्मराज का था, आपको पता ही है। तो धर्मराज खुद भी वो क्या बन के आए थे, दासी पुत्र बन के आए थे। क्या नाम था उनका, अभी 2-4 दिन पहले ही बात हुई थी इसके ऊपर। उनको श्राप मिला था ना, तो वो दासी पुत्र बन के आए थे। बहुत अच्छे, कृष्ण जी उनके घर खाना खाने गए थे। उसकी वाइफ ने, हाँ विदुर जी, सही लिखे। तो विदुर का जो वो धर्मराज का ही अवतार कहा गया है। और उसकी वाइफ ने तो केले के छिलके कृष्ण जी को खिला दिए प्रेम प्रेम में। वो देख के एकदम शॉक हो गई। तो कमाल की बातें हैं, जब ये सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है यार, क्या दुनिया है, क्या चीज़ें चल रही है इस दुनिया में। तो चलिए, अभी भी एक मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरी थी, लेकिन अब हमारा समय ख़त्म हो गया है। ये स्टोरी कल हम डिस्कस करेंगे। वो स्टोरी कल भी उसका नाम दिया था, आज भी दे देता हूँ। गरुड़ और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद है। तो ये संवाद को हम कल चर्चा करेंगे। तो सभी बेहद की आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। कल बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे, कल तो 400 लोग लाइव आए थे। काफ़ी अच्छा लोगों का लाइक मिला, आप सबका प्रेम मिला, काफ़ी सारे कमेंट भी मिले। और फेसबुक में हर जगह पे मैंने पहले शेयर किया था, तो लोगों को भूत प्रेतों में जानने में इंटरेस्ट रहता है, तो इसलिए काफ़ी लोग आए हैं। आज भी 325 लोग दिख रहे हैं। तो कल का वीडियो भी 2000 व्यू तो मिल चुके हैं, और अभी और आगे जाएगा वो। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना प्रतिभाव देते हैं, प्रेम देते हैं, अपना कमेंट भी देते हैं और सजेशन भी देते हैं। इस प्रोग्राम को आगे और इम्प्रूव करने के लिए आर्टिकल भी भेजते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बेहद की आत्माएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम योग करते हैं। अगले 15 मिनट के लिए हम बेहद का योग करते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। कल हमने जैसे संकल्प किए थे, ऐसे आज भी हम संकल्प करेंगे। जितने भी आत्माएं इस वक्त भूत प्रेत योनि में फंसे हुए हैं, जो हमारे पूर्वज के हैं, जो हमारे घरों में रह रहे हैं, हमारे साथ में रह रहे हैं, दादा परदादा कोई भी हो, दादी हो, काकी मासी, जो भी जा चुके हैं, जो सूक्ष्म जगत में रह रहे हैं, उन सभी के लिए हम संकल्प करते हैं। तो पहले सभी बेहद की आत्माएं एकदम रिलैक्स हो जाएं, आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स होकर आत्मा स्वरूप में बैठे। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। मेरा संपूर्ण ओरा परम लाइट, परम प्रकाश से भर चुका है। मेरे अंदर अनंत अनंत शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर परम लाइट, परम प्रकाश का बन चुका है, दिव्य एनर्जी का बन चुका है।
बेहद की कला के परम धाम से अनंत अनंत शक्तियाँ आ रही हैं, परम परम लाइट आ रही हैं। बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सभी आत्माओं को परम लाइट परम प्रकाश दे रहे हैं, बेहद का प्रकाश दे रहे हैं, बेहद की शक्तियाँ दे रहे हैं, परम महा शांति प्रदान कर रहे हैं। हमारा मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ बदलता जा रहा है, हमारे सभी संस्कार बदलते जा रहे हैं। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है। सभी बेहद की आत्माएं संकल्प करें, हमारा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। हमारा पूरा स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर परम लाइट परम प्रकाश का बन चुका है। पूरी पृथ्वी, पूरा सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, सभी जगह परम 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 शांति हो रही है। सूक्ष्म जगत में रहने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, इस मृत्युलोक में रहने वाली जितनी भी आत्माएं जो शरीर छोड़ के भूत प्रेत योनि में बैठी हुई हैं, सबके कल्याण के लिए हम संकल्प कर रहे हैं कि उन सभी आत्माएं जो मुक्ति चाहती हैं, जो अपने कर्मों से मुक्ति चाहती है, जो ज्ञान चाहती है, जो शांति चाहती है, जो कल्याण चाहती है, अपना भी, अपने आप, अपने रिश्तेदारों का भी, उन सभी अतृप्त आत्माओं को बेहद के परमपिता परम परम शांति प्रदान करें, परम लाइट परम प्रकाश प्रदान करें। उनको भी ज्ञान का प्रकाश मिले, उनको भी परम शांति मिले, उनकी भी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब कुछ धीरे 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 समाप्त हो जाएं, वो भी परम 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 शांति को प्राप्त करें। उन सभी आत्माओं का कल्याण हो, सबको परम 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 शांति के वाइब्रेशन मिले, सबको परम 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 शांति मिले, बेहद की परम 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 शांति मिले।
पूरा सूक्ष्म जगत की सभी आत्माएं, सबको परम शांति मिल रही है। जितने भी कारण जगत में रहने वाली आत्मा है, सबको परम परम शांति मिल रही है। भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महर्षि लोक, जितने भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहाँ रह रही है, उनको परम ज्ञान, परम शांति मिल रही है। उनको भी परम लाइट मिल रही है, परम प्रकाश मिल रहा है। सभी मिलके पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पे, पूरे वायुमंडल में, धरती से 100 किलोमीटर ऊपर के पूरे वायुमंडल में परम 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 शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। पूरा 200 किलोमीटर का पूरा रेंज परम लाइट, परम प्रकाश से भर चुका है। पूरा परम परम शांति से भर चुका है। पूरी पृथ्वी परम 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 शांति से भर चुकी है। सभी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वायरस, नेगेटिव बैक्टीरिया जितने भी वायुमंडल में हैं, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। संपूर्ण परम शांति, परम लाइट, परम प्रकाश आ रहा है। सभी नेगेटिव आत्माओं को मुक्ति मिलती जा रही है। सभी आत्माएं स्वपरिवर्तन करती जा रही है। धरती लोक के मनुष्य भी, भूत प्रेत भी, सभी अपने आप को बदल रहे हैं। सभी परमात्मा के दिव्य प्राप्ति के लिए संकल्प कर रहे हैं। सबको परम शांति, परम ज्ञान मिल रहा है। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है। बेहद की कला के परम धाम से सभी को अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत शक्तियाँ मिल रही है। बेहद की शक्तियाँ मिल रही है। बेहद का प्रकाश मिल रहा है। सभी के अंदर परम 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 शांति आ रही है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। परम शांति हो रही है। परम शांति हो रही है। सभी जीवों का कल्याण हो रहा है। सबका कल्याण हो रहा है। इस सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, पृथ्वी लोक में सभी जगह, पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरा गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरा मृत्युलोक, अमरलोक बनता जा रहा है। सभी बेहद की आत्माएं, दिव्य आत्माएं जागृत हो रही हैं। 33 कोटि देवताएं जागृत हो रहे हैं। जितनी भी मनुष्य आत्मा है, सब जागृत हो रहे हैं। सबको परम 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 शांति मिल रही है। हमारे सभी के खानदानों में जितने भी पूर्वज आत्माएं हैं, जो भी हमारे एंसेस्टर हैं, जितने भी भूत प्रेत बन के अभी भी इस मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं, पृथ्वी लोक में फंसे हुए हैं, हमारे घरों में बैठे हुए हैं, उन सबको परम 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 शांति मिल रही है। सभी का कल्याण हो रहा है। सबको परम ज्ञान मिल रहा है। सबको दिव्य ज्ञान मिल रहा है। धीरे 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 सभी के अंदर महापरिवर्तन हो रहा है। सभी अपनी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, सब कुछ सब ने त्याग कर दिया है। सब एकदम तपस्वी, साधु संत, एकदम सिंपल परम शांति प्राप्त कर चुके हैं। सबको हम संकल्प दे रहे हैं, हे पूर्वजों, अब तुम धरती लोक से प्रयाण करके तप लोक में जाओ, वह लोक में जाओ, तपस्या करो, अच्छे साधु संतों का उनके पास जाओ। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो हिमालय में
कैलाश पर्वत के पास जाओ, वहाँ सूक्ष्म जगत में बहुत साधु संत हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। वहाँ जाके अपनी आत्मा का कल्याण करो, धरती लोक पे पूरा ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को परिवर्तित करो। सभी जीव, सभी मनुष्य आत्मा, भूत प्रेत आत्मा जब चाहे तब अपना स्व परिवर्तन कर सकते हैं। स्व परिवर्तन हर पल पॉसिबल है, हर क्षण पॉसिबल है। बड़े बड़े डाकुओं भी 1 सेकंड में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, हर जगह पे परिवर्तन 1 सेकंड में हो सकता है अगर वो आत्मा संकल्प करे, त्याग का संकल्प करे, क्रोध छोड़ने का संकल्प करे, वासनाओं को छोड़ने का संकल्प करे। इस मृत्यु लोक का कोई भी मनुष्य संकल्प करके परमात्मा की याद में आत्म स्वरूप में रह के संकल्प करे तो सभी परेशानियों से छूट सकता है, इस मृत्यु लोक से छूट सकता है। इसी मनुष्य जीवन में अपने आप को जीवन मुक्त बना सकता है। दिव्य शक्तियों से अपने आप को मुक्त करा सकता है। हे बेहद के परमपिता, हे बेहद के दादाजी, हमारी सभी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हमें इन सभी से मुक्त करें। हमें परम लाइट, परम प्रकाश हर पल प्रदान करें ताकि हम सभी नेगेटिव विकारों से दूर रहें। हे बेहद के परमपिता, हमें अनंत शक्ति प्रदान करें, हमारे संकल्प को मजबूत करने की हमें शक्ति प्रदान करें। इसी जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएं, बेहद की कला के परम धाम में चले जाएं। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी अंतिम इच्छा है। हे बेहद के परमपिता, हमें स्व परिवर्तन करने के लिए अनंत शक्ति प्रदान करें ताकि हम अपना और दूसरों का जीवन सफल कर सकें। हे बेहद के परमपिता, अनंत शक्तियाँ प्रदान करें। सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। कल फिर कंटिन्यू करेंगे एक स्टोरी, बेहद की परम शांति।